यूजुअली रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के टॉपिक में स्टूडेंट्स ने माइंड ये मेकअप किया हुआ होता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। ये जनरली सारे बच्चों ने सोचा हुआ होता है। ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप इससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, इससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें से कोई आंसर मिलेगा नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा, फिर सर कुछ और भी हो सकता है? जी हाँ, कुछ और भी हो सकता है। और हम आपको पढ़ा चुके हैं ये वाली बात। जब आपको डायनेमिक्स पढ़ाते हैं तो आपको याद होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ होता है तो इंक्लाइन प्लेन पर ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। तो सम टाइम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टिल्ट कर सकते हैं, बट म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगी। तो इस सवाल में भी बेटा रेयान ऐसा करो कि इस वाली लाइन को ना, जो वेक्टर 10 न्यूटन वाला है, उसको एक्स एक्सिस मान लो और उसके ऊपर ये वाली जो लाइन है इसको वाई एक्सिस मान लो। तो रेयान यार ये बताओ, अगर तुमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया तो बताना, ये जो वेक्टर ए है जो 10 न्यूटन का है, इसका एंगल बन जाएगा 0 डिग्री। इसका एंगल बन जाएगा 0 डिग्री। ठीक है। और सर ये जो वेक्टर बी है जिसकी वैल्यू 5 न्यूटन है, तो इसका एंगल तो सर 150 है। 150 है तो मैं मानता हूँ एक्स एक्स, क्योंकि इसका नाम आप एक्स एक्सिस रख चुके हो। इसका थीटा 150 है। पर हमने आपको ये बात भी पढ़ाई हुई है कि हमेशा एंगल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के टॉपिक में मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। 90 से कम होना चाहिए। तो बताइए, पूरा एंगल 180 होता है, 180 में से 150 हटा दूं तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। तो बी का एंगल भाई 30 डिग्री है। ए का एंगल 0 डिग्री है, बी का एंगल 30 डिग्री है। ठीक। पहली बात तो ये एंगल्स डिसाइड हो गए। अच्छा, अब आपने क्या करना है? सर करना ये है कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करना है। रिजल्टेंट। ठीक है। रिजल्टेंट कैसे मालूम करें? तो आपको याद होगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के टॉपिक में मैं पढ़ाता हूँ कि अगर आपको रिजल्टेंट का एक्स निकालना है तो आप क्या करें, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट निकालें प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए तो ठीक है, वेक्टर बी को तो मैं माइनस का लिख रहा हूँ सर। वजह भाई, वजह ये कि जो वेक्टर बी है ना, ये लेफ्ट साइड पर है, एक्स एक्सिस के लेफ्ट पर है। एक्स एक्सिस के राइट पर एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो इसका ये जो 5 वाला वेक्टर है ये माइनस का ले रहा हूँ और इसका एंगल ले रहा हूँ 30 डिग्री। 30 डिग्री, ये हो गया कॉस 30। ठीक है ना। अब एक्स कॉम्पोनेंट, इसको, ये लेफ्ट हैंड पर है इसलिए इसको मैंने माइनस का लिया। अच्छा, आप कैलकुलेटर से निकालना, कॉस 0 1 होता है। और अगर कॉस 0 1 होता है तो इट बिकम्स 10 माइनस 5 कॉस 30। और ये चीज मुझे यहाँ नजर आ रही है। ठीक है जी, ये चीज मुझे यहाँ नजर आ रही है। इट इज 10 माइनस कॉस 30, ये मुझे नजर आ रही है। अरे सर वाई एक्सिस पे आ जाए जी वाई एक्सिस पे। सर वाई एक्सिस पे ना बनेगा 10, वाई एक्सिस पे कॉस की जगह साइन आ जाता है। ठीक? और दूसरा वेक्टर देखो, जो ऊपर होता है उसका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, जो नीचे होता है उसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव। तो ऊपर है इसलिए वाई कंपोनेंट इसका पॉजिटिव ही होगा। और वेक्टर है 5 और एंगल है साइन 30। आपको पता है साइन 0 ना 0 हो जाता है, साइन 0 0 हो जाता है। तो रिजल्ट का वाई बनेगा 5 साइन 30। देख लीजिए बेटा, ये रहा 5 साइन 30। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन रेयान ने पूछा है और सवाल तरीके का सवाल है, मुश्किल सवाल है। बस कॉन्सेप्ट ये बना ले कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को हम टिल्ट भी कर सकते हैं।